निम्नलिखित में अभिक्रिया को पूरा करो, इसे बैलेंस करना है। Zn प्लस NaOH तो क्या होगा Na2 ZnO2 प्लस H2, CuSO4 प्लस NaOH CuOH2 प्लस Na2SO4। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? तो धातु से विस्थापित कौन सा होता है? हाइड्रोजन। और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन क्या होगा? ये मुक्त होता है इसमें। एक सूचक का नाम बताइए जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम है। तो लिटमस पत्र, और दूसरा हल्दी पेपर जो बनाते हैं उसमें भी आयन की क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन को सांद्रता का स्तर बताने में वो सक्षम है। प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनोल्फथीन सूचक एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का है? बोलो जल्दी। अम्ल कैसे हो जाएगा? क्षारीय होगा ना, गुलाबी बना देता है, फिनोल्फथीन को गुलाबी बना देता है, तो वो क्षारीय हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय। रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा, धोने का सोडा तथा तुतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। क्या लिखा है बताओ? तो वाशिंग सोडा का बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या लिखे हो? Na2CO3 10H2O, और इसमें 5H2O होता है तुतिया में। क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O हो गया दोनों का। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? क्या हो जाएगा? बोलो। सोडियम किसे मिलाना है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में ठोस सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट और तथा जल, ये बल्ब बनाए थे पहले। बोलो क्या हो जाएगा? H2SO4 प्लस Na2CO2 अभिक्रिया करके बनाएगा क्या? NaSO4, अभी जो हम लोग NaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन ऑक्साइड। अब आ जाओ, इसमें क्या हो गया? सोडियम सल्फेट H2SO4 नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं तो क्या होता है? तो सोडियम क्या बोलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट NaCO2, तो इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? NaSO4 प्लस बोलो H2O प्लस CO2। किसी विलयन में H आयन जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन का pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों? किसी विलयन में H, देखो कितना आसान है, H आयन क्या कर रहा है? जलीय आयनों की सांद्रता को बढ़ाने पर, तो pH का मान क्या होगा? H आयन कौन मुक्त करता है? अम्लीय करता है, तो pH का मान क्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अम्लीय हो जाएगा। pH का मान कम होगा, 7 से कम होगा तो ये अम्लीय हो जाएगा। चलो, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जल योजित लवण क्या कहलाते हैं? उत्फुल्लन। पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए? पौधे की संतोषजनक वृद्धि का pH का मान 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या लिखे हो इसका आंसर? बोलो। नहीं लिखे हो? pH मान क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। 2 सूचक का नाम बोलो। लिटमस पत्र हो गया, और हल्दी हो गया, पत्ता गोभी, रेड पत्ता गोभी का हो गया। साधारण नमक में किस यौगिक से को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? KI। एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखे। CaCl। अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? H धनायन। कितना बार पढ़ चुके हैं अभी? H धनायन।